जी योगी साहब जी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, उनकी जी जिक्र कर रहे थे कि वो ये उन्होंने तो सारा ये महाज खोला है जी अगेंस्ट शाहरुख खान। बांग्लादेश खड़ा हो गया इंडिया के खिलाफ। आप कहते हैं इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया का आईपीएल बहुत बड़ी चीज है, इंडिया कंट्रोल ही नहीं होता, इंडिया आईसीसी नहीं खड़ा हो सका। जब हमारे खिलाफ ये कर रहे थे तो हम रोते रह गए आईसीसी को कि ये जो कुछ हो रहा है ये ज्यादती है, ये गलत है। देशी भाई, आपने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आईसीसी हमेशा जब इंडिया ने बुली किया ना, धमकियां दी हैं, तो आईसीसी बकरी बन गया हमेशा। आपको लगता नहीं है बांग्लादेश ने सही किया है कि जब वो एक आईपीएल के प्लेयर के लिए निकाल दिया जाता है? मतलब दो चीजें आपको समझ लें, अगर देखें आईपीएल जो है वो इंडिया की अपनी एक नेशनल लीग है, ये इंटरनेशनल लीग नहीं है। सोशल मीडिया पे जो दो तरफा इस वक्त गोलाबारी हो रही है वो बीसीसीआई और बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के। बीसीसीआई ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बाद अब बांग्लादेशी क्रिकेटर को भी आईपीएल से बैन कर दिया है। शिवा साहब देखिए, इतना इंडिया स्ट्रांग है, कहते हैं बांग्लादेश के प्लेयर आए ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो भाग जाओ। बांग्लादेश की टीम कमजोर है, पाकिस्तान की टीम कमजोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती, बांग्लादेश के बगैर वो वर्ल्ड कप का रिस्क ले सकते हैं, किसी और टीम को ऐड कर सकते हैं, पहले वो धमकी देंगे। इंडिया इज प्रोड्यूसिंग न्यू स्टार्स एवरी ईयर। एवरी ईयर इज द ओनली कंट्री जिसमें एवरी ईयर दे प्रोड्यूस अ बैटिंग ग्रेट और अ बॉलिंग ग्रेट। हैरान कर देते हैं उनके प्लेयर्स कि बांग्लादेश को इस स्टेप को वापस लेना चाहिए, आईसीसी उनकी नहीं सुनेगी। लेकिन तो अब इंडियन प्रीमियर लीग के बजाय इंडियन पर्सनल लीग ज्यादा बनती जा रही है। देखिए, जो भी मामला है वो अच्छा तो है नहीं। भले अगर पाकिस्तान भी क्रिकेट में सियासत घुसा रहा है, उधर से इंडिया भी सियासत घुसा रहा है, तो नमस्ते साथी, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और वीडियो की इस विषय में आपका क्या राय है वो जरूर कमेंट करें। सेठ साहब, एक और जंग जो छिड़ी है वो है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे जो दो तरफा इस वक्त गोलाबारी हो रही है वो बीसीसीआई और बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान चल रही है। और यहाँ तक कि बांग्लादेशी जो कुछ वॉरियर्स हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स, उन्होंने तो ये भी कहा है कि आईपीएल के लोगों से आप वो हटाएं शॉट जो हमारे एक प्लेयर ने लगाई थी 2007 में, मुशरफी, उनकी जानिब से एक शॉट लगाया गया था जिसको लेकर आईपीएल का लोगो डिजाइन किया गया था, तो वो भी मुतालबा किया जा रहा है कि इसको भी हटाएं। अब ये मामला तब से शुरू हुआ जब मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से शाहरुख खान ने 9.2 करोड़ भारतीय रुपए की बोली लगाकर खरीद लिया। उसके बाद पूरे भारत में इवन पॉलिटिशियंस ने, नॉट जस्ट क्रिकेटर्स, प्लेयर्स, एवरीबडी, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप इस तरह से उनके खिलाड़ी को लें। तो इतना प्रेशर आया कि उन्हें उनको निकालना पड़ा, रिलीज करना पड़ा, जिसको लेकर अब दोनों तरफ युद्ध छिड़ी है सोशल मीडिया के ऊपर। और यहाँ तक कि अब जो अगला क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है, T20 वर्ल्ड कप इंडिया में, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बाद, कि हम वहाँ इंडिया नहीं जाएंगे, वो श्रीलंका में शिफ्ट करा दें। तो भारत ये क्या कर रहा है? पाकिस्तान के साथ ये काम करने के बाद प्रेशर के आगे सरेंडर करना, सेंटिमेंट के प्रेशर के आगे, और खेल को दागदार करना, ये इंडिया किस रूट पर है? देखिए, ये पहले तो पाकिस्तान के खिलाफ था ना जी, अब बांग्लादेश भी आ गया पाकिस्तान के कैंप में। और पहले ये बांग्लादेश उनके साथ खड़ा होता था, इंडिया के साथ, श्रीलंका भी उनके साथ था। तो अब बांग्लादेश अलग हो गया। और मैं कब कह रहा था, पहले भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि ये अच्छा मौका है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को साथ ले ले। तो अब उन्होंने तो खुद मौका दे दिया है, जो हार्डलाइनर्स हैं, जिसके कल हम अपने प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे जी, योगी साहब जी, आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, उनकी जी जिक्र कर रहे थे कि वो ये उन्होंने तो सारा ये महाज खोला है अगेंस्ट शाहरुख खान, और उन्होंने ये जो बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल के लिए लिया है, सुना कि 10-11 करोड़ का, 9.2 करोड़ भारतीय रुपए की भारतीय रुपए, सोचिए हमारा 30 करोड़ बन जाएगा। It's not a small amount. Yes. So I think the hardliners have succeeded. Shahrukh being a Muslim, वो भी टारगेट हुए, वो टारगेट हो गया, वो नहीं संभाल सका। और अब बांग्लादेश रिएक्ट किया, उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। तो देखिए, ये मैं आपको बताऊं, ये सारा जो मसला है ये आईसीसी का है। आईसीसी हमेशा जब इंडिया ने बुली किया ना, धमकियां दी हैं, तो आईसीसी बकरी बन गया हमेशा। आईसीसी नहीं खड़ा हो सका। जब हमारे खिलाफ ये कर रहे थे तो हम रोते रह गए आईसीसी को कि ये जो कुछ हो रहा है ये ज्यादती है, ये गलत है, आप इसको रोकें। और उन्होंने नहीं रोका, बिकॉज इंडिया इज द मेजर फाइनेंशियर ऑफ क्रिकेट। तो इसलिए पैसा टॉक्स, लाइक गन्स टॉक विद डोनाल्ड ट्रंप, तो पैसा टॉक्स विद आईसीसी। तो अब ये हुआ कि अब बांग्लादेश भी कह रहा है कि हम नहीं खेलेंगे, इंडिया नहीं आएंगे, इंडिया नहीं आएंगे। तो अब ये है कि अब वो उसके मैचेस भी फिर से रीशेड्यूल करने पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेज। बांग्लादेश की टीम कमजोर है,
पाकिस्तान की टीम कमज़ोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, तो ये अपनी बात मनवा लेते। मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है तो वो ये धमकी देता है अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे जी। और हम अपना एक नया, जैसे हमने आईपीएल बनाया है, हम अपनी एक लीग बना लेंगे, टेस्ट क्रिकेट, ये क्रिकेट, वो क्रिकेट, हम आईसीसी छोड़ देंगे, हम अपना एक आईसीसी बना लेंगे। ठीक? ये धमकी है, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, तो क्रिकेट के जो सब तो पैसा ज्यादा आता है, जो व्यूअरशिप है वो सारी इंडिया में है, तो ये धमकी से आईसीसी भाग जाते हैं, हर बात उनकी मान लेते हैं। मगर अब बात यह है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम टॉप 4 टीम्स में होती तो देन ये जो थ्रेट इंडिया की है ना, इसको आप टैकल कर सकते थे कि अच्छा जी ठीक है, नहीं इंडिया खेलता ना खेले, हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश टॉप टीम्स हैं, हमें साउथ अफ्रीका हम खेल लेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश की टीम भी कमज़ोर है, अफगानिस्तान भी कमज़ोर है, हम भी कमज़ोर हैं। इस वक्त जो टॉप टीम्स हैं देयर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड पॉसिबली इन साउथ अफ्रीका, ये इस वक्त की टॉप टीम्स। तो इसलिए आई थिंक हमारी बात और बांग्लादेश की बात का वजन इतना नहीं है। एक ज़माना था कि हमारी टॉप टीम थी, ठीक, और बांग्लादेश की टीम भी बेहतर थी आज से। सो आई थिंक आपकी अगर परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो आपकी आवाज़ भी तकड़ी होगी। सो इसलिए ये जो रिसेंट 2-3 साल में हमारी टीम की कमजोरियां, वो दैट हैज़ ऑल्सो रिड्यूस द नेगोशिएटिंग पावर ऑफ पीसीबी। इसी तरीके से बांग्लादेश और श्रीलंका का भी यही हाल है। तो आई थिंक ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ये पाकिस्तान के हाथ में है इस वक्त, और नकवी साहब को चाहिए कि यहाँ अपना पूरा ग्रुप बनाएं, उसको तकड़ा करें और उस ग्रुप के तहत इंडिया को थोड़ा सा साइडलाइन करने की कोशिश करें और अपने ग्रुप को तकड़ा करें। अब सिर्फ एक श्रीलंका रह गया है। अगर श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक ग्रुप बन जाता है, इंडिया बहुत कमजोर हो जाएगा, बिकॉज यही 4 तो टीम्स हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में, तो उसमें 3 एक साइड पे हो गई तो एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर थ्रेट आ जाती है। जब वो अंडर थ्रेट आती है तो फिर आईसीसी को भी आप समझा सकते हैं। ये जो बाहमी ताल्लुकात हैं खित्ते में भारत के साथ मुख्तलिफ ममालिक के, ये उसकी वजह से क्रिकेट पर भी असर पड़ रहा है कि बांग्लादेश में उस्मान हादी की हलाकत हुई, फिर हसीना वाजिद जैसे भारत में पनाह लेकर बैठी हैं, तो वो हमें क्रिकेट के मैदान में नजर आना शुरू हुआ। सिर साहब अपने एनालिसिस में आप बता चुके हैं कि भारत खित्ते में आइसोलेट हो चुका है, तो क्रिकेट के मैदान में भी उसे आइसोलेट करना ज्यादा मुश्किल और ज्यादा दूर तो नहीं होना चाहिए? नहीं, मगर वो पैसा है ना, वहाँ सियासी आइसोलेशन इज नॉट द इशू। ओके, वहाँ के पैसा किसके पास? और उसके लिए ये 3 कंट्रीज का मिलना भी काफी नहीं होगा। नो, बिकॉज ये 3 कंट्रीज कमजोर कंट्रीज है, ये किसी को कंट्रीब्यूट नहीं करती खास। तो देखिए ना, जो पैसा आईसीसी को आता है ना, उसमें से सबसे ज्यादा पैसा इंडिया की कंट्रीब्यूशन है, बीसीसीआई की, इंडियन क्रिकेट। और जो लोग ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, जो आप टीवी पे देखते हैं ब्रॉडकास्ट, वो भी इंडियन कंपनीज है, वो कोई और ऑस्ट्रेलियन कंपनी नहीं है, गोरी कंपनी नहीं है, ब्रिटिश कंपनी नहीं है, तो इंडियन कंपनीज। ये सोनी और ये सब लोग जो हैं ऑल इंडियन ओन्ड कंपनीज। तो आई थिंक इस किस्म की इश्यूज हैं। तो पावर ऑफ मनी, एंड पावर ऑफ मनी इज लिंक्ड टू the quality of the game you play and the viewership. अब पाकिस्तान की अच्छी खासी व्यूअरशिप है, बांग्लादेश की भी अच्छी खासी है, मिलके they can be a big, मगर उनकी टीम्स कमजोर है। हमने तो पिछले 3-4 साल 5 साल में कोई सुपरस्टार तो निकाला कोई नहीं है। देख लेना, एक जमाना था कि हर साल या हर दूसरे साल कोई ना कोई यंगस्टर स्टार वैल्यू निकलती थी। अब वो हमारे यहाँ तो मेरा ख्याल 5-6 साल हो गए, एक आध है सेमी स्टार जो सेमी वैल्यू, अदरवाइज आपने कोई खास, बाबर आजम इज द लास्ट, वो भी थोड़े अरसे के लिए चमकते हैं फिर मध्यम पड़ जाते हैं। है तो क्वालिटी स्टार ना। तो मगर अब बांग्लादेश के अंदर भी कोई खास नए स्टार्स नहीं निकले। इंडिया इज प्रोड्यूसिंग न्यू स्टार्स एवरी ईयर। Yes, every year. It's the only country जिसमें every year they produce a batting great or a bowling great. हैरान कर देते हैं उनके प्लेयर्स। अभी यंगस्टर्स, वहाँ की डोमेस्टिक क्रिकेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत पैसा खर्च करते हैं। हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट शुड बी। हम सारा पैसा आजकल बिल्डिंग्स में लगा रहे हैं, क्रिकेट के ऊपर भी लगाना चाहिए, लगाएंगे आई एम श्योर, बट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान इज नॉट वेरी गुड राइट नाउ। इट इज ओके, बट अल्लाह करे कि और ये जो अब रिसेंटली कुछ टीमों से ये लोग जीते हैं, हम लोग जीते हैं, अल्लाह करे कि तकड़े होके आ गया। वर्ल्ड कप आ रहा है, द रियल टेस्ट इज द वर्ल्ड कप। इफ यू डू वेल इन द वर्ल्ड कप, योर पावर विल गो अप, पीसीबी विल बिकम इम्पोर्टेंट। मोहसिन नकवी की बात सुनेंगे लोग, और अगर हम एलिमिनेट हो गए तो फिर कितने जाओगे ऐसे। हाँ, तो कितने फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं ममालिक के ताल्लुकात में भी और इसके अलावा खेल के मैदान में भी? सियासत कहाँ कहाँ किस किस को इफेक्ट और कैसे करती है, इसका मुजाहरा आईपीएल में हमने देखा, जो अब इंडियन प्रीमियर लीग के बजाय इंडियन पर्सनल लीग ज्यादा बनती जा रही है। दोस्तों, बीसीसीआई द्वारा बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिज को आईपीएल से निकालने के बाद
बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेशी गवर्नमेंट 3 मीनार उठाए और भारत के खिलाफ मतलब बीसीसीआई के खिलाफ नारेबाजी करने लगा। आईसीसी के पास दौरा चला, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया भी बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की रोस्ट करने में कोई एक असर नहीं छोड़ा। पाकिस्तानी फेमस न्यूज एनालिस्ट नाजम शेट्टी ने बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को रोस्ट कर दिया है। नाजम शेट्टी के मुताबिक बांग्लादेशी जितने भी चीख है बीसीसीआई के खिलाफ, लेकिन बीसीसीआई को कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आईसीसी के पास दौरे है, एसीसी के पास दौरे है, बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर पाया। जैसे कि पीसीबी ने भारत के खिलाफ मतलब बीसीसीआई के खिलाफ कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ आईसीसी के पास जाके रोता रहा। ऐसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हालत बुरा हो गया और अब इस बार बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड मतलब बीसीबी की हालत भी वैसी ही करके छोड़ेगा बीसीसीआई। अगर आईसीसी में बीसीसीआई के खिलाफ बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ऐसी हरकत करते रहे तो नाजम शेट्टी पाकिस्तान और बांग्लादेश को रोस्ट करते हुए कहा कि पाकिस्तानी प्लेयर और बांग्लादेशी प्लेयर इतने अच्छे नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट नेशन को भारत के खिलाफ कर सके। और पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड इतना भी अमीर नहीं है कि बीसीबी के खिलाफ लड़ पाए, क्योंकि भारत के क्रिकेटर भी तगड़े हैं और साथ में भारतीय क्रिकेटर भी बहुत ही अमीर है। इसलिए पाकिस्तान बांग्लादेश मिलकर भी भारत के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक आईपीएल भारत की नेशनल लीग है, इसमें आईसीसी का कोई काम नहीं है, क्योंकि आईसीसी का कानून आईपीएल में नहीं चलता। आईपीएल में सिर्फ इंडिया का आइन चलता है।